स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 8 बज रहे हैं, बहुत छोटा सा और एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है हम लोगों का, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंपॉर्टेंट बुक्स 2023 और 24 की। हालांकि यहाँ पर आपको हमारी पुरानी बुक्स दिख रही हैं, जैसे कि मैं बात करूँ गोदान की, कर्म भूमि की और रंग भूमि की। ये तीनों की तीनों जो बुक्स हैं वो किनकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की। लेकिन हम लोग अपडेटेड बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बुक्स तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो जो 2023 और 2024 की बुक है उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 12th फेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भाई साहब, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में 12th फेल मूवी को। तो अगर हम 12th फेल नामक पुस्तक की बात करते हैं, आईपीएस मनोज सर के ऊपर ये बुक है, उनके संघर्ष के ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई है। और इसको लिखा है किन्होंने, अनुराग पाठक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कह रहा है आपसे कि वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक लिखी गई है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो वाई भारत मैटर्स ये बुक हो जाएगी एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर। सिंपल अगर डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ मिले है तब भी आप आंसर जो है वो कर सकते हो। तो बुक का नाम हो जाएगा डेमोक्रेसी। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अश्विनी कुमार है, विवेक बिंद्रा है, नितिन गडकरी है या नरेंद्र मोदी है। तो डेमोक्रेसी और ये बुक लिखी गई है अश्विनी कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियाज मूवमेंट, ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर आप बात करोगे इंडियाज मूवमेंट, मोहन कुमार है, विवेक मुखर्जी है, राम सक्सेना है या बिहान मुखर्जी। तो आंसर आपका क्या बनता है, मोहन कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है ना। तो इंडियाज मूवमेंट किसकी हो जाएगी, तो मैम ये हो जाएगी मोहन कुमार की। अगला क्वेश्चन है वेलकम टू पैराडाइज। ये ट्विंकल खन्ना की 4th पुस्तक है। इससे पहले ट्विंकल खन्ना की 3 बुक्स आप लोग पढ़ चुके हो। तो अगर हम बात करते हैं वेलकम टू पैराडाइज, ये बुक हो जाएगी ट्विंकल खन्ना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 77, ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977, इस बुक को जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो नाम आएगा ए.के. भट्टाचार्य का। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए.के. भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो शक्तिकांत दास है, रघुराम राजन और मोहित लांबा है, उर्जित पटेल है या निर्मला सीतारमण है। केवल इतना ही याद रखो कि ब्रेकिंग द मोल्ड और इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो रघुराम राजन और मोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक लिखी गई है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। मनोज कुमार है, नीरजा चौधरी है, जयंती पटनायक है या फिर अगर हम बात करते हैं राहुल कुमार। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड और ये जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है नीरजा चौधरी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। डन है। आगे बढ़ते हैं, नीलावू कुदीचा सिंहांगल, ये आत्मकथा है और ये किसकी आत्मकथा है। तो युवाओं में है ना जोश पैदा करने के लिए, ताकि वो भी स्पेस वेंचर में आगे आए। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, एस सोमनाथ। इस समय कौन है, इसरो के हेड है एस सोमनाथ। नेक्स्ट ये है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, मेघनाथ देसाई है, संजीव सान्याल है, अभिषेक चौधरी हैं या फिर अगर हम बात करते हैं शशि थरूर। तो हालांकि क्योंकि वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई है तो इंपॉर्टेंट बनेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किसकी है, अभिषेक चौधरी की।
ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, अभिषेक चौधरी। वाजपेयी, द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, अभिषेक चौधरी। आगे चलते हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। और ये जो बुक लिखी है ये किन्होंने लिखी है, डॉक्टर नाजिमा मरेकियार, डॉक्टर वाई एस राजन। तो दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डॉक्टर नाजिमा मरेकयार और डॉक्टर वाई एस राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं बुक कारगिल। याद है ना आप सभी को, पाकिस्तान को भगाया था कि नहीं भगाया था। तो अगर हम बात करते हैं कारगिल एक यात्री की जुबानी, और ये जो बुक है ये किसकी है, तो स्मिता सेन है, नवीन शर्मा है, मोहित कुमार है, या फिर अगर हम बात करते हैं ऋषि राज, तो इकलौता नाम आपके सामने आता है और वो आता है ऋषि राज का। तो कारगिल बुक किसकी है, तो ऋषि राज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन कॉलिंग, ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं नेशन कॉलिंग, और ये जो बुक लिखी गई है ये सोनल गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द बुक ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी ये बुक बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं बुक ऑफ लाइफ, माय डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री, सचिन तेंदुलकर, रवि सिन्हा या मेहुल राय। तो बुक ऑफ लाइफ एक नाम आप सबने ऑलरेडी कई बार सुन रखा होगा, और वो नाम हो जाता है किनका, वो नाम हो जाएगा विवेक रंजन अग्निहोत्री का। ठीक है, तो द बुक ऑफ लाइफ, हालांकि हम लोगों ने करंट वाली में इसको बहुत बार पढ़ा था, बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ किसकी हो जाएगी, विवेक रंजन अग्निहोत्री की। निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जब हम बुकर प्राइज की बात करते हैं 1969 को स्थापना होती है, और जब आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करोगे तो 2005 में स्थापना होती है। देखो, जब आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हो, बुक किसी भी लैंग्वेज में हो, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ होना चाहिए। और जब हम बुकर प्राइज की बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, बुक किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, मैम इंग्लिश में ही होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो बेटा जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और ये कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं बुल्गारिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड टू रायसीना हिल्स, पुस्तक के लेखक कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है, कस्तूरी रे है, प्रवीण सिंह है, या फिर गीता सिंह है। द्रौपदी मुर्मू कैसे एक ट्राइबल एरिया से भारत की फर्स्ट पर्सन जो है वो बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है, कस्तूरी रे। अच्छा, माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं केरला की, तो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। इन्हीं की एक बुक है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सियासत और संप्रदाय, ये बुक हम आपको 36 बार पढ़ा चुके हैं। गांधी सियासत और संप्रदाय, ये बुक हो जाती है पीयूष बाबले की। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। बेटा ये बुक भी बड़ी फेमस है, कम से कम 3 से 4 बार तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, बुक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन एंड वार या वार एंड विमेन नामक जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, वार एंड विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य पुस्तक का ओडिया संस्करण जारी किया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से निम्नलिखित लेखक में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम बात करते हैं गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य, और इस बुक को लिखा गया है के शिव प्रसाद के द्वारा। गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, या फिर मैं कहता इतना लंबा नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी हम ये बोल सकते हैं कि गोल्डन ईयर्स जो बुक लिखी गई है ये किसकी लिखी गई है, या इसको किन्होंने लिखा है। तो एक नाम आता है रस्किन बॉन्ड का, तो गोल्डन ईयर्स किसकी हो जाती है, रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, पुस्तक को लिखा गया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज वरुण गांधी या शशि थरूर। हम कहते हैं ज्यादा नहीं भी, बट
इंडियन मेट्रोपोलिस आप याद रख सकते हैं। तो इंडिया मेट्रोपोलिस इसको लिखा गया है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये लिखी गई है रामचंद्र मूर्ति कोंदू भटला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा गया है, शुरू से लेकर के अब तक का इनका पूरा सफर। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता की बुक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं गर्ड्स एडमिस्ट ब्लड बाथ, ठीक है, द अंशुमन गायकवाड़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करते हैं गट्स एडमिस्ट ब्लड बाथ, और इस बुक को जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाम आता है आदित्य भूषण का। आंसर आपका क्या बनेगा? ए बिल्कुल ठीक है, आदित्य भूषण। अच्छा, रिफ्लेक्शन ये जो बुक है ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को आप याद रखिएगा, ये नारायण वाघुल की है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, पार्टीशन फ्रीडम यानी कि हमें स्वतंत्रता तो मिली लेकिन वो एक पार्टीशन के तौर पर मिली, इंडिया और पाकिस्तान के तौर पर। तो पार्टीशन फ्रीडम ये जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीप धनखड़ है, आचार्य देवनारायण है, छगन मंगूभाई पटेल है, राम माधव। तो आंसर बनेगा राम माधव, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है ना, राम माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया है। इसका आंसर आप होमवर्क में जरूर करिएगा, थोड़ा सा सर्च करिएगा। करंट अफेयर वाली क्लास में ये क्वेश्चन हम आपको कम से कम 10 से 12 बार करवा चुके हैं। बाकी मुलाकात करते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सुबह 7 बजे भी क्लास होती है करंट अफेयर की, उसमें भी आ जाया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।